ये किसने बनाया? आपने? डुगू को देखो, डांस देखो। ये कौन सा डांस, ये कौन सा डांस है? मैं बचपन में क्या करता था? बचपन में आप कौन से बड़े हो गए? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूं भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये व्लॉग है संडे की मॉर्निंग का और हम तीनों काफ़ी टाइम से डांस कर रहे थे क्योंकि शैंकी म्यूजिक सिस्टम को चेक कर रहे थे कि ख़राब है कि सही चल रहा है। काफ़ी दिनों से रखा हुआ था और जैसे ही सॉन्ग बजे तो डुगू ने डांस करना स्टार्ट कर दिया। फिर मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करी, मम्मी प्लीज़ डांस कर लो। तो मम्मी पापा को इतना खास आता नहीं है, फिर भी ये कि बच्चे की खुशी के लिए, और यही छोटी छोटी खुशियाँ ना घर में खुशी का कारण बन जाती है। माइंड एकदम रिफ़्रेश हो गया था, मेरा तो हो ही गया था और लेकिन खाना बनाने के लिए काफ़ी मैं लेट हो गई थी। तो संडे था, संडे के दिन मैंने कल रात को ही प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे बनाना क्या है। और यहाँ पे डुग्गू की मस्ती अभी तक चली रही है, कैप के ऊपर एक और कैप पहना रहा है। तो आज मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे और साथ में मैं बनाऊंगी हरी मटर की सब्ज़ी, क्योंकि आलू गोभी गाजर आज मेरा कोई भी चीज़ मन नहीं था खाने का। और मटर की सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ सिर्फ डुग्गू के लिए और उनके पापा के लिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि पराठे में चाय के लिए बहुत खुश होके, पराठे में चाय के साथ खुश होके खा लेती हूँ। फिर भी ये था कि इन दोनों को चाहिए कुछ ना कुछ, और मैं तो हरी मिर्च फ्राई कर रखी हूँ ना, तो उनके साथ भी बहुत खुश होके खा लेती हूँ। तो टमाटर और प्याज मैंने दोनों एक साथ मिक्स कर लिए थे, पेस्ट बना लिया था। जल्दी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और डुग्गू को भूख लग गई थी। कुछ काफ़ी टाइम से उछल कूद कर रहे थे, डांस वांस चल रहा था और अभी भी उनका चल ही रहा है दोनों पापा बेटे का। और यहाँ पे मैंने गलती से ना मेथी डाल दी थी, वो मैंने रखी हुई थी पीसने के लिए और ध्यान नहीं रहा मेरा। टमाटर प्याज की बजाय मैंने मेथी का पानी एकदम से पड़ा ना, तो कढ़ाई में बहुत तेज़ की आवाज़ आई और ये मैंने मेथी में लहसुन वगैरह डाल के रख रखी है। एक बार मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँ, फिर इसका पेस्ट बना के और फिर आटा लगा लूँगी। और मेथी के पराठे किस किस को पसंद है आ जाइए खाने के लिए। मेथी के पराठे साथ में मटर की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। खैर इसमें टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि खट्टी चीज़ें मुझे कम पसंद है। लेकिन शैंकी ने और डुग्गू ने बहुत खुश होकर खाई। तो यहाँ पर मेथी का और जो भी मैंने इसमें चीज़ें डाली हुई थी, अदरक लहसुन वगैरह सबका पेस्ट बना लिया था। और फटाफट से लगा दूंगी आटा क्योंकि डुग्गू को भी भूख लगी हुई थी और मुझे भी भूख लगी हुई थी। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगी, अब आप सबको पता है कि मेरा चैनल अब बिल्कुल नीचे बैठ चुका है। तो अब जब नीचे जा ही चुका है तो मैं यहाँ पे एक मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ कि अपना कंटेंट मैं अब चेंज करूँगी। क्योंकि अगर चैनल अच्छा चल रहा है उस बीच में अगर अपना कंटेंट चेंज करती तो शायद मुझे ये डर लगा रहता कि कहीं दूसरा कंटेंट आप लोगों को पसंद ना आए और मेरा चैनल फिर नीचे बैठ जाए। तो वो ऑलरेडी मेरे व्यूज़ बिल्कुल डाउन जा चुके हैं। तो इस बीच में मैं अपना अब जो कंटेंट है वो चेंज करूँगी। आगे से जो मेरे व्लॉग आया करेंगे प्योर हरियाणवी में आया करेंगे और
वॉइस ओवर में कम बनाया करूँगी, साथ के साथ जो लाइव हम बात कर रहे हैं, जो हम काम करें वैसे ही मेरे व्लॉग आया करेंगे। क्योंकि मैं भी मेहनत कर करके भाई थक चुकी हूँ पिछले 3-4 सालों से। बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है। मेरे पास जितना कंटेंट था मैंने शायद वो सब दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे कंटेंट अब चेंज करना पड़ेगा। और कुछ आने वाले टाइम में मेरे घर में 2-3 शादियाँ हैं, तो हरियाणा के लोगों की जो मौज मस्ती होते हैं ना, वो हरियाणवी में ही बहुत अच्छी लगती है। और ब्याह शादी में मौज मस्ती ना हो, हंसी मजाक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब चैनल वैसे ही मेरा ठप हो गया, तो मैं अपना कंटेंट चेंज करने का शायद यही मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी बात नहीं कि उन व्लॉग में मज़ा नहीं आएगा, काफ़ी अच्छे लगते हैं वो वाले व्लॉग भी, कि साथ के साथ हम बातें कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जैसा भी घर का माहौल होता है वो वैसा ही मैं शेयर करूँगी। वॉइस ओवर मैं बहुत कम करूँगी। हाँ, कभी कभी अगर मेरा मूड ऑफ हुआ, जिस दिन मेरा ऑन कैमरा बात करने का मन नहीं किया, तो इसी टाइप की वीडियो आया करेंगे जिसमें कि मैं सिर्फ काम कर रही हूँ और बाद में मैंने वॉइस ओवर कर दी। तो यहाँ पे पराठे बन चुके हैं और थिक सी ग्रेवी के साथ बन चुकी है मटर की सब्ज़ी, जो कि खाने में टेस्टी लगती है, स्पेशली जिनको खट्टा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने डुगू की प्लेट लगा दी है और मेरा खाना बन चुका था और मैंने खा भी लिया था, लेकिन डुगू अभी तक बैठा हुआ था क्योंकि इसको चाहिए थी लस्सी और साथ में फ़ोन, जो इसको दोनों में से कोई चीज़ मैं नहीं दे पा रही थी। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए मैंने अपनी रज़ाई का कवर निकाल लिया था, लेकिन जैसे ही मैं इस कवर को डालने लगी, इसका जो एक कॉर्नर था वही फटा हुआ निकला। ये देखो, हाथ मेरा भारी आ गया था, तो यहाँ पे मैं इस कवर को नहीं डाल सकती, तो इसको रखा मैंने साइड में। और सैंकी के कंबल का कवर निकाल लिया था, क्योंकि उनका कंबल वैसे भी पतला है मेरे वाली रज़ाई से। और बीच बीच में ना मेरा जो ये गला ख़राब हो रहा है ना, खांसी आ रही है, गला ख़राब हो रहा है, इसके लिए प्लीज़ सॉरी। क्योंकि मैं क्या करूँ भाई, मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये वॉइस ओवर ना कम से कम पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ मुझे खांसी आ जाती है या मेरा गला ख़राब हो जाता है, और गर्म पानी पी के और खांसी की दवाई लेके तब मैं बैठी हूँ, फिर भी बीच बीच में मेरा गला ख़राब हो ही जाता है। इस कमरे में मैं इसलिए लेके आई क्योंकि वहाँ डुगू मुझे डालने नहीं देता, और कुछ मैंने सोचा था कि कंबल को एक बार नीचे बिछा के और बड़ा जल्दी बन जाएगा काम, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से काफ़ी टाइम लगा। बिल्कुल मैं मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे करूँ क्या ना करूँ। पहले मैंने कंबल को उल्टा किया, सॉरी कवर को, और फिर मैंने कंबल को वहाँ पे बिछाया सोफ़े पे और टेबल पे, फिर इसको लगाया कवर पे। अगर एकदम से फ्लैट जगह हो ना, खुली डुली, तो 2 मिनट भी नहीं लगते कवर डालने में। और ये देखो बंदर यहाँ पर भी आ गया था। और जो ये बेड पे कपड़े रखे हुए हैं ना, इनको इग्नोर कर देना, क्योंकि ठंड चल रही है काफ़ी, और ठंड में कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन सूखते नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी तय नहीं कर रखी इनकी, क्योंकि अभी मैं कल अगर धूप निकली तो दोबारा से धूप लगाऊंगी और फिर इन कपड़ों को फोल्ड करके रखूँगी। अभी के टाइम पर ये ऐसे कपड़े हैं कि ना गीले ना सूखे। हाँ, अगर बिल्कुल ज़रूरत है इनमें से कोई कपड़ा पहनने की तो प्रेस करके हम पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हाथों में दर्द होने लग गया था, इसलिए मैं ऐसे लुढ़क गई थी थोड़ी देर के लिए। और बस शैंकी का कंबल हो गया रेडी, और मैंने तुरंत फ़ोन करके बताया कि मैंने आज आपका कंबल ना तैयार कर दिया। तो बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि ठंड तो वही सबको लगती है। और मेरा जो रजाई का कवर है ना, पहले मैं उसको सिलाई करके और ठीक करूँगी। यो क्या है? कवर ठीक करूँगी, पट्टे वगैरह सारा इस तक रख रहे। पूरा निकल गया। ज़्यादा खाना खाने से स्टूल कड़ा है, कैसे हो ये? कैसी का है? कैसे लगा कच्ची दाल? ये रोटी क्या लेकर बैठा है फिर तू, जो कच्ची है चाहिए तेरे को ना? को माँ और सिलाई मशीन को अच्छे से साफ़ करके धागा वगैरह डाल के तो मैं बैठ चुकी हूँ कवर को ठीक करने के लिए। और कई जगहों से बीच बीच में से ये फटा हुआ था, फटा हुआ नहीं था, उधड़ा हुआ था।
तो बस वही ठीक कर रही थी मैं, क्योंकि अगर अभी मैं इसको ठीक ना करती ना तो ये बहुत ज़्यादा उधड़ जाता, फिर रजाई बाहर भी हो जाती, फिर फ़ायदा क्या होता कवर डालने का। तो चलिए आज के व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।